students and welcome back to our channel. अब हम अपने बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम के फर्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, इससे पहले हमने नॉलेज और उसके मीनिंग को, कॉन्सेप्ट को और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था. आज के पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ ट्रूथ को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में काफ़ी बार पूछी जाती हैं. ठीक है, थ्योरीज ऑफ ट्रूथ क्या है? देखो, इस आपको फिलोसोफर्स ने सच ढूंढने के बहुत सारे बहुत तरीकों से सबने अपनी आइडियोलॉजीज लगा के सच ढूंढा है. तो उनकी में से कुछ पॉपुलर थ्योरीज हैं जो हम पढ़ेंगे. देयर आर 4 थ्योरीज जो हमें पढ़नी है. सबसे पहली होती है सेल्फ एविडेंस थ्योरी. सेल्फ एविडेंस थ्योरी क्या होती है? ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं, ये वो आपकी स्टेटमेंट्स हैं जो कि जस्टिफिकेशन के लिए किसी एक्सटर्नल प्रूफ की ज़रूरत नहीं रखती. यानी कि उन स्टेटमेंट्स को ट्रू प्रूफ करने के लिए आपको कोई भी अलग से सपोर्टिंग मटेरियल या सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स नहीं देना है. ये सेल्फ एविडेंट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूँ आई एग्जिस्ट, मतलब मैं हूँ. अब ऑब्वियसली जब तक मैं नहीं हूँ मैं ये स्टेटमेंट बोल ही नहीं सकती हूँ, है ना. मैं दूसरे के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं ये अपने लिए ही बोल रही हूँ, अपने बिहाफ पे ही बोल रही हूँ. और अगर मैं ये अपने लिए बोल रही हूँ उसके लिए मुझे एक्चुअल में एग्जिस्ट करना पड़ेगा. तो ये क्या है? ये सेल्फ एविडेंस थ्योरी है, जिसके लिए हमें किसी भी एक्सटर्नल एविडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जिसको कोई भी एक्सटर्नल प्रूफ नहीं चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट कम्स कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी. सेल्फ एविडेंस बहुत इजी थी, कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करते हैं. दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट आर आइडियाज एंड थॉट्स हैव अ रेफरेंस टू सर्टेन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट. यानी हमारी जो थ्योरी है या हमारी अजम्पशन है उसकी किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से क्या है? एक रेफरेंस है जिससे वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. और जो आइडियाज़ या थॉट की एक एक्सटर्नल रियलिटी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं बैठती वो नहीं एग्जिस्ट करेगा, वो फॉल्स है, वो सच नहीं है. जैसे, और इसमें इंसान अपने आप से कुछ बढ़ा घटा नहीं सकता, जो है वही है. फॉर एग्जाम्पल, अ बिलीफ इज ट्रू ओनली एंड ओनली इफ इट कॉरेस्पॉन्ड्स विथ समथिंग दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. जिसका एग्जाम्पल होता है स्काई इज ब्लू. ठीक है, अब स्काई क्या है? हम बोल रहे हैं स्काई ब्लू है, तो हाँ, स्काई असल में ब्लू होगा अगर आपके जो है मतलब वो कलर ब्लू होगा अगर आपके सामने जो आसमान है वो ब्लू दिख रहा है, तो यस, स्काई इज ब्लू. यानी जो स्टेटमेंट है हमारी, ओके, अगर मेरी स्टेटमेंट जो है वो एक्चुअल फैक्ट से कॉरेस्पॉन्ड कर रही है तो मेरी स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, हमने एक्सटर्नल एक चीज़ ली, ऑब्जेक्ट लिया, उससे अपनी रियलिटी जो मैंने स्टेटमेंट दिया उसको कॉरेस्पॉन्ड कराया और देखा अगर वो स्टेटमेंट जो मेरी है वो उस रियलिटी के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रही है तो यस, माई स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी इसको कहते हैं. ठीक है, एक बहुत जगह पे आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा, द डॉग इज सिटिंग ऑन द मैट. अब अगर सच में ही वो एक मैट है, एक डॉग है और वो डॉग मैट के ऊपर बैठा भी है, तो मेरी जो थ्योरी है वो मेरा स्टेटमेंट सही है. तो मेरी स्टेटमेंट सही होने के लिए एक डॉग होना चाहिए रियलिटी में, एक मैट भी होना चाहिए और वो डॉग मैट के ऊपर भी बैठा होना चाहिए. तो कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए मेरी स्टेटमेंट को रियलिटी के साथ. ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपकी कोहेरेंस थ्योरी. ठीक है, कोहेरेंस थ्योरी और आपकी प्रैग्मैटिक थ्योरी, ये 2 और थ्योरीज है जो हमें पढ़नी है. तो देखो, पहले हम प्रैग्मैटिक डिस्कस कर लेते हैं जैसे इसमें दिया है जिस ऑर्डर में. प्रैग्मैटिक थ्योरी क्या होती है? इट इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशन ऑफ यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस. यानी ये किसकी अजम्पशन यहाँ पे डिपेंड होती है? यूटिलिटी या फिर यूजफुलनेस. ऐसा मानते हैं कि जो नॉलेज सच है, ट्रू है, विच एनेबल अ पर्सन टू नो अबाउट द सिचुएशन, उससे एक इंसान को किस में हेल्प मिलेगी? सिचुएशन के बारे में जानने में हेल्प मिलेगी. ये हमारा एक्सपीरियंस पर्सनल होगा और उसी पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से लोगों को ट्रूथ के बारे में पता चलेगा. प्रैग्मैटिक थ्योरी में ट्रूथ का एक्सटर्नल रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, इसमें हम एक्सटर्नल रियलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें जस्ट हम ये बात कर रहे हैं कि जो यूजफुलनेस है. फॉर एग्जाम्पल, द की विल अनलॉक द डोर. चाबी से ताला ओपन होगा, राइट. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू इफ यूजिंग द की एक्चुअली अनलॉक्स द डोर. यानी इससे क्या हुआ? एक्चुअल हम मतलब इसमें हम कुछ ये नहीं कर रहे हैं कि हाँ एक एक्सटर्नल रियलिटी है उससे हमारी बात को मैच होना है, नहीं. वी आर डूइंग अ प्रैक्टिकल सिचुएशन जहाँ पे मैंने कहा कि इस चाबी से ये ताला खुल जाएगा. मैंने चाबी इंसर्ट की लॉक में और ताला खुल गया. ठीक है, तो ये यूजफुलनेस एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हो गया या इसकी प्रैक्टिकल इफेक्टिवनेस हो गई. तो ये मेरी प्रैग्मैटिक थ्योरी है. समझ में आई आपको बात? ठीक है, तो ये हमारी यूटिलिटी या यूजफुलनेस पे डिपेंडेंट है. लास्ट कम्स आर कोहेरेंस थ्योरी. कोहेरेंस थ्योरी क्या होती है?
This theory is based on the assumption that our ideas और thoughts are interrelated and consistent. यानी जो हमारे विचार होते हैं, हमारे आइडियाज़ होते हैं, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं. इनके बीच में एक लॉजिकल रिलेशनशिप होता है जिससे हमें ट्रूथ मिलता है. इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द टेस्ट ऑफ द ट्रूथ. यानी ये हमारी एक सच्चाई का, कह लो आप, हमारी स्टेटमेंट जो है उसका एक टेस्ट होता है ट्रूथ के लिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन. जो अर्थ है वो सन के अराउंड ऑर्बिट करता है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये स्टेटमेंट ट्रू है क्यों? बिकॉज इट कोहर्स विद अदर एस्टैब्लिश साइंटिफिक ट्रूथ. क्योंकि ये किसके साथ कोहर कर रहा है? जो हमारे ऑलरेडी स्टेटेड साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उनके साथ. ठीक है. और इसमें ना एक आपका, मैं एक और चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ. एक होलिस्ट अप्रोच होती है. होलिस्ट अप्रोच का मतलब क्या है कि स्मॉल पार्ट्स को समझने के लिए पहले हमको पूरे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा. यानी अगर मैंने पूरी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन पढ़ ली है तो ये मैं जो छोटा पार्ट है, अर्थ इसके अराउंड करता है ऑर्बिट, है ना, ये चीज़ मैं अच्छे से समझ पाऊंगी. तो मैं ये है हमारी कोहेरेंस थ्योरी. दैट इफ़ अ बिलीव इज ट्रू, अगर एक बिलीफ ट्रू है तो वो क्या करेगा? इट विल कोहेर विद द बॉडी ऑफ अदर स्टेटमेंट दैट वी टेक टू बी ट्रू. यानी अगर मेरी एक बार ट्रू है तो वो किसके साथ कोहेर करने वाली है? जो मेरी बाकी स्टेटमेंट है, टोटल ओवरऑल स्टेटमेंट्स है ना, जिसको मैंने ट्रू मान के चला है, उनके साथ. ठीक है. मतलब छोटा पार्ट होल से कंपेरेबल होगा. अंडरस्टूड? थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगती हैं किसी किसी को, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इसको मेरे वाले दिए एग्जाम्पल से पढ़ोगे आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी. नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ नॉलेज. अब नॉलेज हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रही है, क्या सोर्सेज है? सबसे पहला तो हो गया हमारा सेंस, है ना. कुछ भी चीज़ है, सबसे पहले हम अपने सेंस ऑर्गन से ले रहे हैं, आँख से, नाक से, कान से, स्किन से. सेकेंड इज एक्सपेरिमेंटेशन. एक्सपेरिमेंट्स करके, चाहे वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो, अनकंट्रोल्ड, यानी चाहे तो आपने अपनी मर्जी से किया है, चाहे कहीं आपके साथ हो गया एक्सपेरिमेंट, है ना. तो इससे हमें नॉलेज मिल जाती है. यानी कर कुछ रहे थे, हो कुछ किया, फिर भी हम कहते हैं ना चलो एक्सपेरिमेंट हो गया. इंट्यूशन यानी जो स्पॉन्टेनियसली सडनली आता है, इसमें हम दिमाग नहीं लगाते, ये हमारे अंदर से अचानक से हमें इंट्यूशन होती है, आभास होता है ऐसा. इसको इसीलिए हम सिक्स सेंस बोलते हैं अपनी. देन अथॉरिटी, जो किसी स्पेशलिस्ट से आए, जिसको उस फील्ड में बहुत नॉलेज है. रेवलेशन होता है जो हमें किसी पावरफुल गॉड या फिर आपकी एक्सटर्नल्स उनसे मिले, स्क्रिप्चर्स वगैरह से. रीजन, दिस नॉलेज जो है आपकी, इट इज़ जो तर्क वितर्क आप कह लो, है ना, रीजनिंग से आए. मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, अब आपकी एक्वायर करने के यानी नॉलेज को लेने के क्या तरीके हैं? अपील टू अथॉरिटी. नॉलेज विच इज़ अटेन बाय हैविंग कॉन्फिडेंस इन अथॉरिटी. यानी कि जो हम किसी एक अथॉरिटेटिव पर्सन, जैसे हमारी स्कूल में टीचर हो गई, उनसे जो नॉलेज हमें मिलने वाली है, उनसे जो कॉन्फिडेंस हमें है ना कि हमें इनसे अच्छी ही नॉलेज मिलेगी, ये हो गया अपील टू अथॉरिटी. अपील टू ट्रेडिशन. ट्रेडिशन यानी जैसे आप जिस धर्म में, जिस कल्चर में पैदा होते हैं, आपको पता है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है. अब जैसे अगर आप एक टिपिकल हिंदू ब्राह्मण फैमिली में हुए हैं तो आपको पता है, आपको वहाँ पे कुछ अलग तरह की सीख मिलेगी. अगर आप एक मुस्लिम फैमिली में हुए हैं तो एक अलग आपको अपने कल्चर की सीख, अपने ट्रेडिशन की सीख मिलेगी. अगर आप क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, तो सबको अपने अपने हिसाब की कल्चर के बारे में सीखेंगे आप, है ना. तो जो वो वाली नॉलेज होती है वो हमारी अपील टू ट्रेडिशन होती है. अपील टू सेंसेस, जो हमको सेंस के थ्रू मिले. इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा. इंडक्टिव होता है जब हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं, जबकि डिडक्टिव होता है जब हम लोग जनरलाइजेशन से शुरू करके एक एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं. ठीक है. इंडक्टिव में क्या किया? एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आप लोग कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो, जनरलाइजेशन पे पहुंच रहे हो. जबकि डिडक्टिव में आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग एक जनरलाइजेशन से शुरू करके एग्जाम्पल पे पहुंच रहे हो. देन अपील टू एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस आपको पता ही है, नॉलेज गेन करने के लिए बहुत ज़रूरी एक फैक्टर है. इंट्यूशन, अभी मैंने आपको बताया है. कॉन्सेंट्रेशन एंड मेडिटेशन, इससे भी आप बोलते हो ना अपना ध्यान केंद्रित करो, उससे भी आपको नॉलेज मिलेगी. ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले तो आप ऑब्जर्व करते हो इंटरनली, एक्सटर्नली. फिर आप एक्सप्लेनेशन मतलब जो फैक्ट्स है नॉलेज के, उसको हम एक लॉजिकल मैनर में एक्सप्लेन करेंगे. फिर प्रिडिक्शन यानी जो हमने सोचा है, जो ऐसे होगा और उसका इफेक्ट ऐसे होगा, उसको प्रिडिक्ट करेंगे. एंड देन कंट्रोल, अगर हमें लग रहा है कुछ भी अनकंट्रोल चीज़ें हैं, उसको हम फिल्टर आउट करके अपने पूरी प्रोसेस के अंदर जो हम नॉलेज को ले रहे हैं उसको कंट्रोल करेंगे कि हमें कितनी अपने दिमाग में रिटेन करनी है. लास्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग.
जो एक प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है वो हमारे नॉलेज का पार्ट बन जाता है। इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग भी न्यू नॉलेज एक्वायर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस। आई नो इसमें काफ़ी सारा कंटेंट है, बट अगर आप लोग सारी चीज़ें पढ़ लोगे, एक बार अच्छे से सुन लोगे, तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ट्रस्ट मी, आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, अब देखो नॉलेज क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। कोई भी नई चीज़ नहीं है, आप पहली बार तो नहीं सुन रहे होगे ये वर्ड्स को, आपने आज से पहले भी ये शब्द सुने होंगे। एक होता है नॉलेज, एक होता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब नॉलेज क्या है? To the awareness or understanding on the subject acquired from education or experience of the person. It refers to the relevant and objective information gained through experience. यानी कि जो भी आपका ज्ञान आपको मिला है, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन थी, एक्सपीरियंसेस थे, उनसे मेल जोड़ करके आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, ठीक है, वो हमारा नॉलेज हो गया। इंफॉर्मेशन क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज डेटा होता है जो कि हमको अलग अलग सोर्स से मिलता है। यहाँ पे हम एक्सपीरियंस की बात नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन में। इन्फॉर्मेशन सिर्फ क्या है? एक तरीके का आपको डाटा या डेटा, आप जो भी बोलें, वो है जो आपको अलग अलग सोर्सेज से आप कलेक्ट करके एक जगह पे रख रहे। ठीक है, ऑर्गेनाइज डेटा। जबकि नॉलेज क्या थी? अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, है ना, और आपकी रेलिवेंट एंड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन जो कि हमको एक्सपीरियंस से आ रही है। देन नॉलेज को ट्रांसफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो रिसीवर है उसको भी थोड़ा पढ़ा लिखा और या फिर उस बात का ज्ञात होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स हूँ, आप साइंस स्टूडेंट्स हो, आप मुझे फिजिक्स समझाने बैठे हो तो मेरे ऊपर से चली जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे फिजिक्स की इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो रिसीवर और को भी वो लर्निंग होनी चाहिए, तभी हम उसके साथ ना अपना वो ज्ञान बांट पाएंगे। लेकिन इन्फॉर्मेशन का ज्ञात जो है बहुत ईजी है। मतलब मैं इन्फॉर्मेशन ही तो दे रही हूँ, किसी को भी दे सकती हूँ। मुझे बताना है, आज पता है, आज एक रोड पे मैं जब जा रही थी, एक एक्सीडेंट हुआ था। अब इसके लिए मुझे ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को पूरा सीन पता होना चाहिए, उसको मैं जनरली इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। ठीक है, आज बारिश होने वाली है, मैंने सुना प्रेडिक्शन में, मैं अगले बंदे को बता सकती हूँ ईजिली। ठीक है, फिर नॉलेज जो है हैज़ द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट, मतलब इसमें एक प्रिडिक्टेबिलिटी होती है या फिर एक इन्फ्लुएंस, यानी एक रिजल्ट पे आ सकते हैं हम इस चीज़ से। जबकि इन्फॉर्मेशन जो है उससे हम एक जनरलाइजेशन या प्रिडिक्शन नहीं बना सकते। सिर्फ हाँ ठीक है, हमने सुना देखा पढ़ा, वो चीज़ है। अब उससे मैं अपना कंक्लूजन एक फाइनल नहीं बना सकती। नॉलेज का एक वाइडर स्कोप होता है इन्फॉर्मेशन के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑल नॉलेज इज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बल्कि इन्फॉर्मेशन जो है उसका स्कोप नैरो होता है। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन नेसेसरली नॉलेज नहीं हो सकती। कभी कभार हम एक बेतुकी बात भी इन्फॉर्मेशन के पार्ट में बता देते हैं, या फिर जो शायद सामने वाले के लिए ज़रूरी ना हो। नॉलेज एक्सपीरियंस ओरिएंटेड है, एक्सपीरियंस से आती है। इन्फॉर्मेशन देने के लिए मुझे कोई इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ये थ्योरी ओरिएंटेड है। नॉलेज डायनेमिक है, बदलती रहती है। इन्फॉर्मेशन स्टैटिक है, जो हो गया वो हो गया, उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी, खत्म, बात खत्म। नॉलेज रेलिवेंट होती है, मतलब एक रेलेवेंट चीज़, एक जो चीज़ थोड़ी हमारी उससे मेल जोल खा रही है, वही चीज़ होगी, उससे हम कंक्लूजन पे आएंगे। देखो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। जबकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कुछ नहीं होती, बस डेटा का एक रिफाइंड, एक छना हुआ फॉर्म है, जो कि सिर्फ हमारे समझने के लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। नॉलेज इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस और इंट्यूशन का कॉम्बिनेशन है, जबकि इन्फॉर्मेशन सिर्फ मेरा डेटा और कॉन्टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत इजी वर्ड्स में मिल जाएगा। बिलीफ एंड ट्रूथ, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। बिलीफ और ट्रूथ में क्या फ़र्क होता है? ठीक है, दो शब्द सुने हैं कभी आज से पहले? बिलीफ मतलब विश्वास, ट्रूथ मतलब सच। तो इसमें क्या अंतर है? बिलीफ जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट है, मेरा विश्वास है, ये ज़रूरी नहीं पूरे देश का विश्वास है, ये सब्जेक्टिव है, ये पर्सनल है। ठीक है, और ये वो स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें एक इंसान एक चीज़ को सच समझता है। मेरा बिलीफ है ये काम होगा, मेरा बिलीफ है ये बिजनेस चलेगा। ठीक है, बिलीफ, एक्सेप्टेंस, ओपिनियन, ये सब बातें क्या है? मतलब ये वो एक्सेप्टेंस है जो मैंने मान लिया कि कोई चीज़ ट्रू है, और ये वो सिस्टम ऑफ थॉट्स है जो मेरे दिमाग में एक्यूमुलेटेड है। ये मेरा बिलीफ है, या मान लो मेरे पूरी फैमिली का बिलीफ है, या मेरे सोसाइटी का बिलीफ है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का नहीं है। जबकि ट्रूथ क्या होता है? ट्रूथ मेरी सोसाइटी का नहीं, बल्कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। ये ऑब्जेक्टिव होता है और यूनिवर्सल होता है। देखो, बिलीफ सब्जेक्टिव है लेकिन और पर्सनल है, लेकिन ट्रूथ ऑब्जेक्टिव है और यूनिवर्सल है, पर्सनल नहीं है। और ट्रूथ जो है वो कभी भी कॉग्निटिव गोल नहीं है, मतलब एक इंसान के पर्टिकुलर दिमाग का वो खेल नहीं है। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है।
और इसको क्या है, ट्रूथ जो है उसमें अलग अलग तरह की नॉलेज, अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। और ये याद रखेंगे, ट्रूथ इज़ यूनिवर्सल, नॉट जस्ट मेरा आपका, बट सबके लिए वो बात वाइडली एक्सेप्टेड। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है 10 मिनट से, लेकिन स्टिल आपकी सारे इसमें टॉपिक्स जो हैं ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं। और अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो आप इस चीज़ को एग्जाम में अच्छे से लिख के आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने थ्योरीज ऑफ ट्रूथ पढ़ ली है इसके अंदर, हमने अपना मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज पढ़ा है, सोर्सेस ऑफ नॉलेज पढ़ा है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, बिलीफ एंड ट्रूथ, इनके बीच का डिफरेंस पढ़ा है। ठीक है, so let's wrap it up for now and see you in the next video, students. Thank you for watching and keep learning.